Hello bachcho, let's have a look at this question which says how much water should be added to 10 grams of acetic acid to give a hydrogen ion concentration equal to 1 into 10 raised to the power minus 3 molars given pKa is equal to 4.74. यहाँ पे हमें different values provided हैं of how much water should be added. इसमें से हमें करेक्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जिससे कि हम एसिटिक एसिड में ऐड करने पर हमें 10 रेज टू द पावर -3 मोलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल सके. द की कॉन्सेप्ट हियर इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हम यहाँ भी फाइंड करेंगे. के लिए पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है. सो गिवन इन द क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड के लिए क्या प्रोवाइडेड है हम ये देख लेते हैं पहले. फॉर एसिटिक एसिड इसका हमें वेट गिवन है विच इज 10 ग्राम्स. इसका हमें pKa वैल्यू प्रोवाइडेड है विच इज 4.74. pKa वैल्यू से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज Ka. तो बाय द रिलेशन pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka. तो इस रिलेशन के बेसिस पे Ka विल बी 10 रेज टू द पावर माइनस pKa और 4.74. ओके, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 10 रेज टू द पावर माइनस 4.74 की. इट विल बी 1.819 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. ओके, तो यहाँ पे हमने pKa वैल्यू से डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की है विच इज 1.819 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. मॉलिक्यूलर वेट हम एसिटिक एसिड का हमें पता है. मॉलिक्यूलर मास इज 60.05 ग्राम्स पर मोल. तो ये मॉलिक्यूलर मास है एसिटिक एसिड का. इससे अगर हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिनोटेड बाय n, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द रिलेशन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड. गिवन वेट हमारे पास है 10 ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास है 60.05 ग्राम्स पर मोल्स. इससे नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या मिलेंगे 0.166 moles. These are the moles of acetic acid present. मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए. इससे हम मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मोलारिटी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है, हमने अभी फाइंड आउट किया विच इज 0.166. वॉल्यूम हमें नहीं पता जो हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं जिसे हम आगे यूज करेंगे. एसिटिक एसिड जो हमें प्रोवाइडेड है उसका हम डिसोसिएशन देख लेते हैं. तो CH3COOH which is acetic acid on reaction with water or in aqueous solution it produces CH3COO negative along with H3O plus ions which is hydronium ion. इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक एसिडिक प्रोटॉन है विच मीन्स दिस एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड. मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? दीज आर द एसिड्स विच आर केपेबल ऑफ रिलीजिंग सिंगल प्रोटॉन.
तो ऐसे एसिड्स के लिए फॉर मोनोप्रोटिक एसिड्स जो हाइड्रोजन आयन concentration होता है that is related to the dissociation constant by the equation which is hydrogen ion concentration is equal to under root Ka into m, where m is the molarity or concentration of the solution. हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड ऑफ रिएक्शन का. To remove this under square, it will be H प्लस आयंस का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू Ka इंटू m. इस इक्वेशन को हम m के टर्म्स में और मोलारिटी के टर्म्स में लिखें तो इट विल बी H प्लस आयंस का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें तो इट विल बी m इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है विच इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोलर्स. इसे हम सिंपली 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोलर्स लिख सकते हैं. Ka जो हमने फाइंड आउट किया था विच वॉज 1.819 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. दिस वैल्यू विल बी इन स्क्वायर. यहाँ से हमें मोलारिटी की वैल्यू मिल जाएगी m इज इक्वल टू 0.0549. ठीक है, तो ये हमें मोलारिटी की वैल्यू मिल गई है. अब इक्वेशन 1 जो हमने एज्यूम की थी दैट वाज मोलारिटी इज इक्वल टू 0.166 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स. इस इक्वेशन को हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इट विल बी 0.166 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ मोलारिटी जो हमने फाइंड आउट की. इट इज 0.0549. will give the value of V is equal to 3.02 liters which is equal to 3 liters. Okay, तो हमें 3 liters water add करना पड़ेगा 10 grams of acetic acid में जिससे हमें हाइड्रोजन आयन concentration मिलेगी 10 raised to the power minus 3. Okay, so we can say that the amount of water that should be added to 10 grams of acetic acid to give hydrogen ion concentration equal to 1.0 into 10 raised to the power minus 3 molar is 3 liters. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.